ज्योमेट्री फॉर ऑल बिंदु से वृत्त तक, समझा ना। ये हो गया बिंदु से वृत्त तक बेस पढ़ाना है। तुम लोग अभी तक पढ़ चुके हो। उससे आगे का टॉपिक ट्रायंगल, त्रिभुज। कोण के अनुसार त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, समझा। तो कोण के अनुसार त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। पहले रफ जानकारी ले लो। जैसे ये भी एक त्रिभुज हुआ ABC, इसके बाद ये भी एक त्रिभुज है, ये 90 डिग्री है। देखो 3 तरह का यहाँ त्रिभुज बनाए हैं। तीनों की विशेषताएं क्या है। त्रिभुज ABC में कोण भी 60 डिग्री है। 90 डिग्री से छोटे कोण को न्यून कोण एक्यूट एंगल कहते हैं जी। दूसरा कोण भी 50 डिग्री का है, तो 50 डिग्री भी 90 डिग्री से छोटा कोण है जी। और 90 डिग्री से छोटे कोण को एक्यूट एंगल न्यून कोण कहते हैं। तीसरा कोण 70 डिग्री है। तीसरा कोण भी 90 डिग्री से छोटा है। तो इसमें क्या निष्कर्ष निकलता है। इस त्रिभुज ABC का प्रत्येक कोण 90 डिग्री से छोटा है, यानी न्यून कोण है, प्रत्येक कोण है ना। तो जिस त्रिभुज का प्रत्येक कोण 90 डिग्री से छोटा हो अर्थात न्यून कोण हो, उसे न्यून कोण त्रिभुज कहेंगे, समझ गया। दूसरा त्रिभुज है ABC का कोण A 90 डिग्री है, कोण भी 50 डिग्री है, कोण भी 40 डिग्री है। याद रखना त्रिभुज के 3 कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इस थ्योरम को हम पढ़ाएंगे, कोर्स भी चालू हो चुका है और ये बेस है। दूसरे त्रिभुज में देखो 90 डिग्री न्यून कोण नहीं है। 90 डिग्री के कोण को 90 डिग्री के कोण को राइट एंगल कहते हैं जी। दूसरा कोण न्यून कोण है 50 डिग्री, 90 डिग्री से छोटा। तीसरा कोण 40 डिग्री, ये भी 90 डिग्री से छोटा है, लेकिन एक कोण 90 डिग्री है। तो जिस त्रिभुज का एक कोण समकोण हो, राइट एंगल हो, यानी 90 डिग्री हो, उस त्रिभुज को समकोण त्रिभुज कहेंगे, समझ गया। इस त्रिभुज की विशेषता देखो तो एक कोण 90 डिग्री से बड़ा है ना, और 180 से छोटा है, यानी ये अधिक कोण है ना। जबकि 2 कोण न्यून कोण है। तो जिस त्रिभुज का एक और केवल एक कोण अधिक कोण हो, उस त्रिभुज को अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। तो कोण के अनुसार यही तीनों तरह का त्रिभुज होता है। इसके बाद भुजा के अनुसार होता है। तो पहले कोण के अनुसार लिखा देते हैं और समझा देते हैं। चलो देखो, कोण के अनुसार त्रिभुज 3 तरह के होते हैं। न्यून कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। अकॉर्डिंग टू एंगल देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। कोण के अनुसार 3 तरह के त्रिभुज होते हैं। फर्स्ट न्यून कोण त्रिभुज, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। अधिक कोण त्रिभुज, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। और समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल। तो पहले की चर्चा किया जाए न्यून कोण त्रिभुज। जिस त्रिभुज का प्रत्येक कोण, त्रिभुज में कितने कोण होते हैं, 3 ही कोण होते हैं। तो 3 कोण में से प्रत्येक कोण 90 डिग्री से छोटा हो अर्थात न्यून कोण हो, अर्थात एक्यूट एंगल हो, तीनों कोण, तब उस त्रिभुज को न्यून कोण त्रिभुज कहेंगे। सिंपल सी बात है, शुरू में ही लगाए न्यून कोण, यानी 90 डिग्री से छोटे कोण को न्यून कोण कहते हैं, एक्यूट एंगल। तो जिस त्रिभुज का तीनों कोण, एक कोण नहीं, 2 कोण नहीं, बल्कि तीनों कोण 90 डिग्री से छोटा हो, तो ऐसे त्रिभुज को हम लोग एक्यूट एंगल कहेंगे, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। अब उदाहरण देखो, त्रिभुज इस ढंग से बनाना है ताकि कोई भी कोण 90 डिग्री से बड़ा नहीं लगे। इसके लिए मान लो
पहले एक सरल रेखा खींचा, बिल्कुल सीधा, ये सीधी रेखा खड़ी रखेंगे तब न ये कोण 90 होगा जी। इसीलिए इसको ऐसे कर दो, क्लियर है, ये 90 से छोटा हुआ, और मान लो ये भी 90 से छोटा होना चाहिए, यानी इसको बनाने के लिए एक सरल रेखा खींचो, ये 90 से छोटा है, ये भी 90 से छोटा है, ये भी 90 से छोटा है, ये 90 है नहीं बल्कि 90 से ये भी छोटा है। मान लो ये ABC से मूल है, इसका कोण भी 60 डिग्री है, ये कोण मान लो 50 डिग्री है, तो 60 और 50 110 हुआ, 180 में से 110 घटाओगे 70, ये कोण कितना हो गया 70 डिग्री। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ कोण A से बड़ा है 90 डिग्री, 2-3 बीच के और रहता हुआ बड़ा होता है, कोण B 60 डिग्री है, 90 इससे बड़ा है, तथा कोण C ये है 50 डिग्री, तो 50 डिग्री भी 90 डिग्री से छोटा है, यानी 90 डिग्री बड़ा है। इसलिए देखो ये त्रिभुज का चिन्ह है, बतलाए थे, ऐसे करोगे तो ये देखने में त्रिभुज जैसा लगता है ना, तो इस त्रिभुज से लिखेंगे त्रिभुज। अब पूरा शब्द में लिखोगे तो थोड़ा ज्यादा जगह घेरेगा, इस रूप में त्रिभुज ABC एक न्यूनकोण त्रिभुज है, ऐसे पढ़ेंगे त्रिभुज ABC एक न्यूनकोण त्रिभुज है। क्यों है? क्योंकि प्रत्येक कोण 90 से छोटा है, समझा? ये सब सिंपल बात है, तो चलो इसको उतार लो। दूसरा नंबर है अधिक कोण त्रिभुज, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। नाम से ही स्पष्ट है, अधिक कोण ऑब्ट्यूज एंगल इसको कहते हैं जो 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा हो। तो जिस त्रिभुज का एक और केवल एक कोण, यानी 3 कोण में से कोई एक और केवल एक कोण अधिक कोण हो, उस त्रिभुज को अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। A triangle in which one and only one, एक और केवल एक angle is an obtuse angle is called an obtuse angle triangle। त्रिभुज के 3 कोणों का योग 180 डिग्री। अगर मान लो ये त्रिभुज बनाना रहे तो कैसे बनाओगे? एक कोण अधिक कोण होना चाहिए, यानी 90 डिग्री से बड़ा। तो सबसे पहले एक लाइन खींचो, और ये याद रखना इसका नाम मान लो AB दे दिए। तो बिल्कुल सीधी रेखा खींचेंगे, तो जब एक सरल रेखा पर दूसरी सरल रेखा बिल्कुल सीधी खड़ी होती है तो दोनों के बीच बनने वाले कोण को 90 डिग्री कोण कहते हैं जी। तो अधिक कोण तो 90 डिग्री से बड़ा होता है, इसीलिए 90 डिग्री से थोड़ा भी बड़ा बनाओ। जैसे मान लो ये बनाए, इसको मिटा देंगे, ये 90 से बड़ा हुआ, बोलो इसमें कोई कंफ्यूजन है? नहीं है। तो ये 90 से बड़ा हो गया, तो एक और केवल एक कोण अधिक कोण होना चाहिए। अब इसका नाम कुछ भी रख दो, C रख दिए, इस दोनों को मिला दो, तो ये कोण मान करके चलो 90 से बड़ा है, तो इसको 120 डिग्री ले लेते हैं। तो बचा हुआ दोनों कोण कितना होगा? ये और ये अधिक 30 डिग्री होगा। ये जरूरी नहीं है 30 डिग्री। जब ये 120 देखो, एक मिनट, ये 120 डिग्री अकेले हो गया ना, तो तीनों कोण का योग कितना होना चाहिए? 180, यानी 20 डिग्री होगा। अरे ठीक है, ठीक होगा। उन्हें हम कहाँ बोले? कोण A प्लस कोण B प्लस, देखो हम क्या कहना चाहते हैं, 40 डिग्री हो सकता है उसमें। हाँ, तीनों का योग 180। तो कोण A अकेले हो गया 120 डिग्री, प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री, और
कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। इसको इधर ले जाएंगे तो माइनस 120 डिग्री, तो 60 डिग्री हुआ। इसका अर्थ है, ठीक से समझो, इसका अर्थ है कोण बी और कोण सी, यानी कोण बी और कोण सी का योग 60 डिग्री होगा। तो इसमें अब दोनों का योग 60 डिग्री होगा, तो अधिक से अधिक ये कोण बी कितना हो सकता है, 59 डिग्री। तो ये होगा 1 डिग्री, होगा ना। अगर मान लो ये होगा 50 डिग्री, ये 10 तो ये 10 डिग्री होगा। समझ रहे हो? समझ। अगर मान लो कहोगे दो कोण क्यों नहीं अधिक कोण होगा, तो दो कोण अधिक कोण होगा, तो एक कोण अधिक कोण मान लो 91 डिग्री, दूसरा मान लो 92 डिग्री, तो तीसरा कोण क्या होगा, तीनों का योग 180 होना चाहिए। कि दो का ही योग 2 1 3 और 18 183 डिग्री, दो कोण का योग हो जाएगा, जबकि तीनों कोणों का योग 80 डिग्री होता है। इसका मतलब जब ये एक कोण अधिक कोण होगा तो बाकी दोनों कोण कितना होगा, न्यून कोण होगा, हर हाल में होगा ना। जी। तो दो कोण एक त्रिभुज में दो अधिक कोण नहीं हो सकता है। क्यों? अधिक कोण का मतलब हो गया 90 डिग्री से बड़ा। जब ये 90 डिग्री से बड़ा दो ही कोण होगा, तब तो 180 डिग्री से बड़ा हो जाएगा, त्रिभुज बन में नहीं करेगा। कारण समझ रहा है? तो इसीलिए इस त्रिभुज का एक और केवल एक, यानी सिर्फ एक कोण अधिक कोण हो, उस त्रिभुज को अधिक कोण त्रिभुज कहेंगे। चित्र जैसे मन हो वैसे छाप सकता है। दूसरा चित्र देख लो, मान लो ऐसा ही सरल रेखा खींचा, तो सीधे ऐसे करेंगे तो ये 90 हो जाएगा। तो 90 से बड़ा दिखलाना है एक कोण, तो इसको ऐसे कर दो। अब इसके बाद दोनों को मिला दो, नाम रख दो MNP। इस कोण को मान करके चलो 130 डिग्री है, समझा ना। ये हो गया तुमको अधिक कोण त्रिभुज। चित्र कैसे बनाओगे, इसीलिए हम चित्र बतला रहे हैं। मान लो एक सरल रेखा ऐसा लिया, तो 90 डिग्री से अधिक एक कोण खींचना है ना, ऐसे खींचेंगे तो ये 90 हो जाएगा, इसलिए थोड़ा टेढ़ा कर दो। अब ये बना दो। अधिक कोण त्रिभुज कैसे बनाएंगे ये समझ लो, MNP। अब इस कोण को दे दो ना तो 150 डिग्री, ये हो गया तुमको अधिक कोण त्रिभुज। समझा? जी। अब लास्ट में बच रहा है समकोण त्रिभुज, तो इस पर हम 4-5 परिभाषा लिखाएंगे और यह टाइम मिलेगा। सबसे महत्वपूर्ण है समकोण त्रिभुज, जिस पर पूरा ट्रिगोनोमेट्री निर्भर है। इसलिए इस पार्ट में इतना ही रहने दो, अगले पार्ट में समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल।